हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीटीई, टीटीआई और टीसी पदों के विवरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगा कि आपकी एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी जाती है, साथ ही में क्वालिफिकेशन आपसे क्या रखी जाती है एंड कितनी आपको सैलरी दी जाती है, किस पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा। सो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टीटीई, टीटीआई और टीसी के पदों के विवरण के बारे में। तो अधिकतर लोगों के मन में नाम को लेकर भ्रम बना रहता है। इस समस्या को समझने के लिए इनके नाम का अर्थ समझना आवश्यक होता है। रेलवे में इनके 3 पद होते हैं जिन पर नियुक्ति होती है। तो टीटीई अर्थात ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के रूप में होता है, एंड टीटीआई ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर के रूप में होता है, और टीसी टिकट कलेक्टर के रूप में होता है। ये 3 पद होते हैं। ये कई लोग बोलते हैं कि ये तीनों पद एक ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये तीनों पद अलग अलग होते हैं। अब तीनों पदों के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं, परंतु अधिकांशतः यह कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब योग्यता की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो है आपके पास में 18 से 30 के बीच में आपकी जो है एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम 18 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज लिमिट होना जरूरी है। इसी के साथ में 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि 10+2 कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में जो है 12वीं क्लास में 50% मार्क का होना अनिवार्य होता है। डिप्लोमा और डिग्री होल्डर भी कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस आता है विषयों के समायोजन के साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सामान्य जागरूकता से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 अंक के ये प्रश्न होते हैं। सामान्य बुद्धि से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंक के होते हैं। अंक गणित से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 जो है अंक के ये क्वेश्चंस होते हैं। सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के। विचार से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ में तकनीकी विषय से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 नंबर के। टोटल 120 प्रश्न होते हैं 120 नंबर के, और 90 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है पेपर को हल करने का। अब देखते हैं आरआरबी टीसी पेपर 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इस पेपर को हल करने के लिए समय सीमा 90 मिनट होती है और प्रत्येक गलत प्रयास का 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 तीन क्वेश्चंस गलत करने पर एक सही क्वेश्चन को काट लिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं आरआरबी टीसी सामान्य जागरूकता का जो पाठ्यक्रम होता है, जो सामान्य जागरूकता का होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय समाचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि वर्तमान में घटित हो। इसी के साथ में भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक अवलोकन, भारत का इतिहास, भारत के आर्थिक मुद्दे, भारत का भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, एंड इसी के साथ में भारत में प्रसिद्ध स्थान, नए आविष्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान मामले, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में और विश्व संगठन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में विज्ञान और नवाचार और देश की राजधानियों के बारे में भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं अंक गणित पाठ्यक्रम, मतलब कि मैथ का जो कुछ पेपर आता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है आपसे संख्या प्रणाली से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, छूट, औसत, कार्य समय, साझेदारी, संख्याओं के बीच संबंध, समय, दूरी, माहवारी, एंड इसी के साथ में दशमलव और फ्रैक्शन से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे अंक की गणना भी आपसे पूछी जाती है। इसी के साथ में मौलिक अंकगणितीय परिचालन और अनुपात, समानुपात, इसी के साथ में टेबल और ग्राफ से संबंधित प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आरआरबी टीसी में जो जनरल साइंस का पाठ्यक्रम होता है उसमें आपसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टीसी जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, तर्क पाठ्यक्रम, मतलब कि जो रीजनिंग का पाठ्यक्रम होता है, वर्णमाला श्रृंखला से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या श्रृंखला, संख्या रैंकिंग, गैर मौखिक श्रृंखला, मिरर छवि, मतलब कि जो आपकी मिरर इमेज है उनसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यूब और पासा से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंक गणित तर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घड़ियों और कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्णय लेना से आपसे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त संबंधित और एम्बेडेड आंकड़ों से यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हमारी जो तकनीकी विषय पाठ्यक्रम होता है, इसमें नेटवर्क सिद्धांत, शक्ति तंत्र, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइविंग, एंड इसी के साथ में
ऐसी बुनियादी बातें एंड विद्युत मशीनें मूल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवधारणा विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनुमान और लागत चुंबकीय सर्किट एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मापन के साथ ही मापने के उपकरण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा आपका जो है पाठ्यक्रम है। अब लिखित परीक्षा के बारे में जान लें तो 120% के आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तार्किक, गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चिकित्सा परीक्षण के बारे में बात कर ले तो जैसे ही आप अपनी लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आपसे जो है चिकित्सा परीक्षा मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के बाद आपको जो है जोनल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारा टिकट कलेक्टर का वेतन होता है उसके बारे में। तो टीटीआई और टीसी का जो ग्रेड पे होता है, जो ग्रेड पे वर्तमान होता है वो 5200 से 20,200 रुपये होता है और भत्ते मिलाकर लगभग 27,000 रुपये प्राप्त होते हैं। सातवें वेतन के पश्चात इनको जो है 35,000 रुपये सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और प्रमोशन के आधार पर इनके जो है वेतन में वृद्धि होती रहती है। अभी हम जानते हैं जो टीटी के प्रमोशंस होते हैं उनके बारे में कि टीटी का प्रमोशन कहाँ कहाँ तक हो सकता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं जो हमारा टीटी बनने के बाद जो हमारे प्रमोशंस होते हैं। तो टीटी बनने के बाद अलग अलग पदों के लिए आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आपका चयन वरिष्ठ टिकट कलेक्टर, टिकट निरीक्षक एंड इसी के साथ में हेड टिकट कलेक्टर, मुख्य टिकट निरीक्षक आदि पदों पर हो सकता है। प्रमोशन होने के बाद आपके वेतन और मिलने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि कर दी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मतलब टीटी का सिलेबस है और टीटी में जो प्रमोशंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यही थे आज की इस वीडियो में जानकारी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।